मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एआई स्टूल, एक तरीके से एआई पोटी जो आप सब करते हो टॉयलेट में। तो ये आगे डायग्नोस जब आप करोगे, हॉस्पिटल में जाओगे, तो उसके बाद आने वाले टाइम में एक ऐसी स्मार्ट टॉयलेट बनाई जा रही है, एआई टॉयलेट, जो आपका बिल्कुल बता देगी कि आपके पोटी में क्या क्या सिम्टम्स हैं, इस तरीके से। और बैठने उठने का आपने कितना करा, कितना नहीं किया, मतलब अब इन इन हर चीज की एक वो बना दी गई है एआई बोर्ड के थ्रू। तो आप कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो, वो तो है ही। स्मार्ट कपड़े बना रहे फैब्रिक वाले या सिलिकॉन वाले, तो उसमें आपकी रिदम बता दी जाएगी, हार्ट बीट बता दी जाएगी, जो क्लोथ होंगे। क्योंकि फ्यूचर में ये जो अभी हम कपड़े पहन रहे हैं, ये बिल्कुल ड्रेसिंग कोड बिल्कुल चेंज हो जाएगा फ्यूचर में। तो आपको स्मार्ट क्लोथ मिलेंगे जो वो देंगे कि यही वाले पहनने। हर जगह पे मॉनिटरिंग, सर्विलांस, जो मैं बताता रहता हूँ कि आप कहीं पे भी सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा मत समझें कि आप सुरक्षित हो, आपको हमेशा कोई ना कोई देख रहा है। तो समझ लीजिए बिग बॉस के घर जैसा आपको दिखाया जाता है ना, तो उसी टाइप के आप घर के अंदर हो, बस आप पे नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग करी जा रही है। तो इस तरीके से सारी दुनिया को बनाया जाएगा। भविष्य की दुनिया यही है, क्या मैं लिख के दे सकता हूँ इसमें, जो कितना भी बोलते रहे, क्योंकि विजनरी एक अलग होती है, दूरगामी सोच। क्योंकि अभी हम सब शॉर्ट टर्म चीजों के पीछे भागे पड़े हैं। तो आने वाला भविष्य यही है कि आपको सर्विलांस या पुलिस स्टेट अगर ना करे। और रही बात इसकी, ये तो सबको लगवानी पड़ेगी, मैंडेटरी है। अभी 4 ट्रायल आएगा, उसमें डोर टू डोर कर दी जाएगी। अगर कोई नहीं लगवाता तो उसे हो सकता है पनिशबल ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में रखा जाए, या उसको काफी तगड़ी पेनल्टी लगाई जाएगी जो नहीं लगवाएंगे। तो ये सब होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक इनका ओ है। मैं अभी से बता रहा हूँ क्योंकि अभी डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर देंगे, जैसे पोलियो का था वैसे इसका भी शुरू हो जाएगा कि जो उन लोगों ने नहीं और उसके बाद भी जो नहीं लगवा रहे, तो उसके बाद वही है अल्टीमेट ट्रुथ। और दुनिया भी कहेगी कि हाँ ये वो फैला रहा है। तो दुनिया तो कभी सच देख नहीं पाती, क्योंकि दुनिया में इतनी सोचने समझने की हर किसी के पास शक्ति तो होती नहीं है, क्योंकि वरना सारी दुनिया गुलाम थोड़ी बनी रहती। तो आप सब देख रहे हो, क्योंकि 2005 में ना, मैं एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले एक भारत में क्योंकि कोई बोलता नहीं है, तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधक लॉ लाया गया था यूपीए गवर्नमेंट में। तो उसके बाद ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि मैं देख रहा था इंडिया में, क्योंकि उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो अभी आप देख रहे हो जो भी बोलता है तो उल्टा फाइन लगा दी जाती है। लेकिन सरकारों के खिलाफ कानून जो बना दे, तो कानून अगर गलत बना दिया गया है, तो जो हमारे स्वाधीनता जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो अभी इन कानूनों के खिलाफ लड़े, चाहे भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गांधी ने कितने रूल्स तोड़े आज, लेकिन वो आपकी नज़र में क्या है, हीरो हैं ये सारे के सारे। तो अगर कानून ही गलत बनाया गया हो, और ऐसा नहीं है इंडिया में बनाया गया, मैं सब देशों का देखता हूँ। पाकिस्तान का देखा, उन्होंने भी बना दिया 2010, बांग्लादेश ने भी ऐसे 2012, ऑस्ट्रेलिया ने 2001 में सेम कानून डिजास्टर मैनेज, ऐसे जर्मनी ने बना दिया, अमेरिका ने बना दिया, चाइना ने 2012 में बनाया। इस तरीके से हर किसी ने डीएम एक्ट बना दिया अपने अपने देश में। और उसके तहत ये सारे दुनिया में फिर एक सेमिनार होता है, आपको पता है, सारी दुनिया में सेंट्रलाइज सिस्टम करने के लिए। तो जो हु, उसे स्पेलिंग तो आती है आप सबको, तो उसने सारी दुनिया पे 194 कंट्रीज ने मिलके आपस में एक लॉ बना दिया। उसका नाम है लैंडमार्क एग्रीमेंट। तो आप उसे देख सकते हो, लैंडमार्क एग्रीमेंट, WH आगे वो लगा देना, तो आप समझ जाओगे कि आखिर उस एग्रीमेंट में क्या। उस एग्रीमेंट में यही सब बताया गया कैसे जो फ्यूचर में आने वाले जितने भी पैन होंगे, या फ्लू, या इससे अलग अलग कुछ भी महा हैश मारी होगी, तो उनसे बचने के लिए क्या क्या होंगे और क्या क्या सरकार को इंतजाम करने होंगे। क्योंकि सारी दुनिया के जितने भी देश हैं सब ने मिलके साइन करें इस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इसका रिजल्ट हम अल्टीमेट यही सब देख रहे हैं। ऐसे फिर मैं देखे जा रहा था, तो उनके साइड में, यूएनओ की साइड में, तो काफी कुछ देखने को मिला वहाँ पे। अगर आपको अच्छा स्किल्स है, ये सब आता है,
तो जॉब्स का भी ऑप्शन रहता है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का। और कंट्री पे डेप्थ देखोगे तो हर कंट्री पे सबसे ज़्यादा डेप्थ है, जो मैं बोलता रहता हूँ कर्जा कर्जा कर्जा। मुश्किल से 4 या 5 कंट्री थी जिसपे डेप्थ नहीं दिख रहा था, कर्जा कोई नहीं था, लेकिन वो छोटी छोटी थी। एक तो साउथ सूडान था जो अभी अभी बनी है, एक बिल्कुल वो छोटे छोटे आइसलैंड टाइप थे। तो सबसे ज़्यादा किसी पे कर्जा है तो वो था, दिख रहा था अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये सब बड़ी बड़ी कंट्री जितनी भी, इटली, चाइना, पाकिस्तान। अगर आपसे मैं कह दूं कि विजय माल्या क्या है तो आप सब बोलोगे चोर है, मेहुल चोकसी चोर है। तो आप सब बोलोगे क्या चोरी करी, तो बैंकों का पैसा लेके भाग गया, ठीक है, नीरव मोदी आदि, ठीक है। लेकिन यही सब काम भारत सरकार की भी कर रही है, औरों की भी सरकार यही सब कर रही है। और आप बोलोगे इन पे कर्जा देता कौन है, आप बोलोगे वर्ल्ड बैंक देता है, इकोनॉमिक फोरम देता है, एशियन बैंक सेटलमेंट, ये सब जितने भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट या कॉरपोरेशन देते हैं, और यूएनओ देता है। ऐसा कुछ नहीं है, इन सबको चलाने वाले ऊपर के लोग होते हैं। तो खुद सब देशों के रेमो करम पे चलते हैं, इन पे थोड़ा थोड़ा ऐड मिलता है, हर देश से कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई इसमें कंट्रीब्यूट भी नहीं करता। तो लेकिन आप सब देखोगे तो इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग हैं और सारी दुनिया को चला रहे हैं, मनी मैनेजमेंट कर नाम, मनी मैनेजमेंट एक तरीके से सारी बैंकिंग व्यवस्था पूरी दुनिया की। तो इस तरीके से पूरी दुनिया चलाते कुछ लोग, लेकिन यहाँ तक कोई सोच समझने की, यहाँ तक कोई जा नहीं पाता किस तरीके से दुनिया चलाई जा रही है बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, गोल्ड सिस्टम के द्वारा उनका। जैसे अभी मैं बताता रहता हूँ कि अमेरिका को एक तरीके से डिक्लाइन करना है, पूरा डिक्लाइन मोड पे। और आज डोनाल्ड ट्रंप की रात को कह रहे 7 बजे करीब एक टीवी इंटरव्यू होगा, क्योंकि उनकी काफ़ी बातें, विजनरी लीडर थे हमेशा, मैं कहता हूँ काफ़ी दूर दूर का बोलते थे, लेकिन उनका मीडिया ने पूरी तरीके से बाइकआउट कर रखा है, सोशल मीडिया ने बाइकआउट कर रखा है। नाइजीरिया में क्या था, उन्होंने बिल्कुल सही किया, नाइजीरिया ने ट्विटर को ही हटा दिया। और यही पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जितनी भी टेक जेंट कंपनी है, कहीं ना कहीं मोनोपोली है हर देश में, कहीं ना कहीं जीमेल से गूगल, फेसबुक, ये जितनी भी ट्विटर और भी टम्बल, ये जितनी भी हैं सारी की सारी कहीं ना कहीं आपके जो उतने भी विचार है, बात तो करते फ्री फ्रीडम की। जो यूएनओ का चार्टर 1 में है, प्रपोज ऑफ प्रिंसिपल, उसमें साफ लिखा है कि जो आर्टिकल 1 है उसमें क्लॉजेस 3 में लिखा है फ्री फ्रीडम, फ्री फेथ। तो उसको तो ये खुद ही उल्लंघन करते हैं, जो यूएनए का चार्टर है और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 92। तो ये सारे के सारे एक तरीके से ये खुद ही हनन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का भी और यूएनओ के उसका भी। तो ये खुद ही अपनी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन दिखाते कि सेंसरशिप चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, लेकिन इन्होंने कितनी सेंसरशिप लगा रखी है सारी दुनिया पे फ्री फ्रीडम की। इनको ऐसा लगता है कि एक झूठ दिखाने से सारी दुनिया, क्योंकि सारी दुनिया झूठी बोल रही और कर क्या रही है, तो एक जना तो कहना गलत होगा, क्योंकि सारी दुनिया झूठ दिखा रही है, सच कहने का किसी में हिम्मत नहीं है। तो इस तरीके से सारी दुनिया को चलाया जा रहा है, क्योंकि नए नए रूल्स लाए जा रहे हैं, नए नए चीज़ें लाई जा रही है। तो जो अगला वाला मैं बताता हूँ, जो क्लाइमेट का इशू वो बहुत ही गंदा है, जो क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट साइन हो रखा है। तो उसके लिए सारी दुनिया को किस तरीके से इकट्ठा किया गया, क्योंकि उसमें 198 कंट्री ने साइन करे थे। तो उसके हिसाब से देखा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉल कर लिया था क्लाइमेट एग्रीमेंट से, उसके बाद फिर बाइडन आए, उन्होंने फिर से, मैंने कहा था तो इन्वायरमेंटलिस्ट का नाटक करते। तो एक तरीके से फिर से उन्होंने, अमेरिका ने साइन करा, और अब देखो सारी दुनिया में फिर से क्लाइमेट के इशू बनाए जाएंगे, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये हो रहे हैं। जैसा मैं बताता रहता हूँ कि ये सब इनका ड्रामा होगा सारा का सारा क्लाइमेट चेंज के नाम पे, क्योंकि ये पृथ्वी गर्म हो रही है, इसे 15 डिग्री सेल्सियस पे फिर से लाना है, फिर से तापमान को घटाना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, अब ये सब देखना। चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई जाएंगी यूएनओ में। हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि हंगर नहीं होना चाहिए, पोवर्टी नहीं होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये खुद क्या करते हैं, ये तो 1945 से बन गया, लेकिन क्या दुनिया में पीस हुआ? कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें यूएन, आप कहेंगे लड़ाइयाँ पहले से कम हुई है क्या इससे? लेकिन ग्लोबल ट्रेड में आप देखो कितनी ज़्यादा गरीबी है, लेकिन वही जिनकी फ़ोटो वो लगाते हैं अपने उसमें यूएनओ में, वो बच्चे शायद आज भी गरीबी होंगे, गारंटी देता हूँ, जिनकी उन्होंने फ़ोटो लगाई है सिर्फ फ़ोटो दिखाने के लिए, क्योंकि गरीबी नहीं होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया गरीब है, दरिद्रता है।
वो बस दिखाएगी अफ्रीका के, बांग्लादेश, इंडिया, लैटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका, ऐसी कंट्रियों की फोटो वोटो दिखाने के लिए उनको वो आता है, रिसोर्सेज सारे उन्हीं के छुड़ाते हैं, इन्हीं कंट्रियों के, क्योंकि ये सारी कंट्रियां बिल्कुल गरीब है। और इसका कारण सबसे बड़ा ये जो विश्व व्यवस्था है यही है, क्योंकि नई जो विश्व व्यवस्था जो लाई जा रही है आने वाले, इसमें तो सब कुछ पूरा का पूरा जो डाटा बनेगा सारी दुनिया का डाटा बेस, क्योंकि अभी तक जो आधार कार्ड था, यूआईडी कार्ड था, वो इंडिया के तक सीमित था, तो उसका कंट्रोल इंडिया के उसमें था। लेकिन जो अब इसका डाटा बन रहा है, जो ये सारी दुनिया से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्योंकि होता सेंट्रलाइज, अभी हो रहा है ग्लोबलाइज, तो आपका डाटा पूरी दुनिया में मॉनिटर किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद आप कभी अलग मान लो बीमार भी पड़ गए, खांसी आ गई, आप तो आपके उसमें ऐड हो जाएगा कि आपको इस तारीख को ये हो गया, फिर उसके बाद आपको कुछ हुआ तो रिपोर्ट बना देंगे आपको ये हुआ। तो इस तरीके से वो आपके उसमें ऐड होता जाएगा डाटा एक तरीके से। और मैं बता रहा हूँ, डाटा को हैक करना, कोई डाटा हैक भी हो सकता है, उसमें चेंजेस भी करे जा सकते हैं। तो इस तरीके से कितना सेफ है कितना नहीं है, क्योंकि ह्यूमन को खुद पता होता है कि वो कब उसमें बीमारी है, कब उसमें नहीं है, कितना वो ठीक है कितना नहीं है। तो अगर वो बीमार होगा तो खुद चला जाएगा हॉस्पिटल या किसी के पास, डॉक्टर आयुर्वेद जो भी कराना है। लेकिन ये क्या ज़बरदस्ती है कि अगर, पहली बात तो ये भी है कि आप लोगों की इन्होंने ये लगवा के स्माइल छीन लो। और रिपोर्ट आ रही, क्योंकि चाइना में एक रनर था, उसने 2 घंटे जो दौड़ा ये लगा के, तो उसका लंग्स खराब हो गए, सोचो 2 घंटे में दौड़ के। और मैं डेमो देता हूँ, कोई भी कितना भी बड़ा जो लगाने की बात कर रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ ये इस चीज़ का, तो 2 घंटे ये लगा के दौड़ के दिखा दे, गारंटी हो उसने दौड़ा और उसका लंग्स खराब हो गए और हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें पहन के चला भी नहीं जाता। तो उस धावक, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, कितना गंदा प्लान बना चुके हैं, क्योंकि दुनिया को एंड होना और आप सबको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखेंगे, धर्म में, राजनीति में, स्पोर्ट्स में, खेल में, वेब सीरीजों में। तो आप यहीं पे बने रहोगे। और एक ने कहा एलियन इन्वेजन पे, तो आज मैं देखता हूँ एलियन इन्वेजन पे मैं लाता हूँ या नहीं लाता, तो मेरे को उसके बारे में देखना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि वैसे मैंने बता रखा है एलियन टाइप कुछ नहीं होता, ये सब वो जो दिखा रहे हैं एलियन, वो सब ब्लू बीम है, एक तरीके से प्रोजेक्ट ब्लू बीम का पार्ट है। एलियन होते तो 5वीं सदी से, 10th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में आ जाते। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब आपको ना बस दिखाया जाता है। मैं बस इतना बता रहा हूँ, और जो वीडियो आएगी उसमें मैं यही सब बताऊंगा। एक तरीके से आप लोगों को बस झूठी तस्वीरें दिखाने, एलियन वो हो सकता, वो जो दिखा भी देंगे एलियन का कब्जा पृथ्वी पे, तो वो एक यही होगा कि वो रोबोट होंगे, बोट होंगे, उन्हीं के थ्रू मशीन ऐसी बना दी जाएगी, तो दिखा देंगे कि एलियंस में ये है। क्योंकि आने वाले टाइम में रोबोट्स को में वो भी दिखाने ही नहीं, क्योंकि उनमें फीलिंग होती है, ये सब होता है, हर चीज़ आपको दिखानी, क्योंकि रोबोट के साथ ट्रांसह्यूमनिज्म को जोड़ना है, बाद में आपको भी मशीन बना देना है। तो वैसे तो आप मशीनियों में हमेशा कहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।